हेलो विद्यार्थियों। आज भारतीय सामाजिक समस्या के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं के कारण के दूसरे भाग में इसके कारणों की व्याख्या आज हम करेंगे। तो दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण कारण है वह है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व भारत में कुछ संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण जो है सामाजिक समस्याएं पनपती हैं। वह है नंबर एक, भाग्यवाद। नंबर दो, विशिष्टता वाद। फिर है सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण। फिर है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ये जो हमारे सांस्कृतिक तत्व के मूल बिंदु हैं, ये सभी जो है समस्याओं को पैदा करने और समस्या को बनाए रखने के लिए सहयोगी बन जाते हैं। तो इसमें हम भाग्यवाद को लें तो भारत में सामाजिक समस्याओं से जुड़ा रहने वाला एक यह सांस्कृतिक तत्व भाग्यवाद है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन के प्रति भाग्यवादी प्रवृत्ति के मजबूत तत्व के रूप में एक ऐसी प्रवृत्ति जो जीवन में असफलता को भाग्य एवं कर्म के फल के रूप में स्वीकार करती है। छुआछूत, भेदभाव, बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाएं लंबे समय तक भारत में क्यों रही? इसका कारण भाग्यवाद है। क्योंकि भारतीय लोग इन व्यवस्थाओं को भाग्य से जोड़ लेते कि यह भाग्य में है, उसको चुनौती नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्यवाद जो है भारत की सामाजिक समस्याओं का विरोधी हो जाता है और अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, अपने भाषा वाले लोगों की, अपने धर्म की पक्ष लेता है। यही विशेषतावाद है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक समाज या धर्म या व्यक्ति या जाति अपने सामाजिक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करने के कारण विशेषतावाद का जन्म होता है। तो प्राय भारत की स्थितियों में यह देखने को मिल जाता है। इससे कई समस्याओं का जन्म होता है।
दूसरा जो है यह है कि भारत के अंदर सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण जो है वह कैसा है। भारतीय समाज की जो विशेषता है वह सार्वजनिक संपत्ति और धन के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। ऐसा विश्वास है कि भारतीयों को यह प्रवृत्ति औपनिवेशिक शासन काल से ही विरासत में प्राप्त हुई और अभी भी यह भारतीय समाज में देखने को मिल सकती है। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति ध्यान न देना, भ्रष्टाचार करना, काला धन, कर चोरी, सार्वजनिक वस्तुओं के दुरुपयोग, सार्वजनिक निर्माण की सामग्री को निम्न कोटि का बनाना, ये एक भारत के लोगों का दृष्टिकोण बन चुका है। तो ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण भी जो है वो भी एक प्रकार से सामाजिक समस्या का कारण बना है। अगला है बिंदु है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। विश्व के सभी समाजों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है जिसमें पुरुष का प्रभुत्व होता है। भारतीय समाज में भी महिला की भूमिका की संकल्पना पत्नी और मां के रूप में रही है। भारत में महिला की सामाजिक परिस्थिति पुरुष की तुलना में हीन मानी जाती रही है। यह समस्या सांस्कृतिक आवश्यकताओं के कारण और भी गहरी हो जाती है। यह मानकर चला जाता है कि लड़का परिवार की वंश परंपरा को आगे चलाएगा और मृत्यु के बाद धार्मिक अनुष्ठान भी वही करेगा। इस धारणा ने लड़कों के लिए सांस्कृतिक रूप से तरजीह दी है और लड़की को निम्न दर्जा दिया है तथा उसे एक बोझ माना है। इससे महिलाएं पुरुष की अधीनता को शिकार हुई हैं और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। दहेज, बहू के साथ दुर्व्यवहार, पत्नियों को मारना पीटना, निरक्षरता, व्यवसायों में भेदभाव, सामाजिक अलगाव, मनोवैज्ञानिक रूप से आश्रित होना आदि ये समस्याएं जो हैं महिलाओं को सामना करना पड़ता है। इसका मूल कारण लड़की को वरीयता दी जाने की अवधारणा में नहीं था। तो कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है इस व्यवस्था ने भी जो है समझ